हार्दिक अभिनंदन। और जिस भक्ति भावना जिस मनोकामना के साथ आप लोग बता रहे हैं, आपको मनोकामना ऐसे पूरी होगी। कैप्टन गोपाल सिंह रावल, अध्यक्ष गौरव सेनानी कल्याण समिति सैनिक संगठन दारचूला। होनहार वीरवान के हो चिकने पा। जो बच्चा होनहार होता है तो उसके जो लक्षण है वो बचपन से ही दिखने लगते हैं। समस्त भक्तजनों का पुनः पुनः हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन कि आप लोग यहाँ पर पधारे। जिस मनोकामना के साथ, जिस भक्ति भावना के साथ आप यहाँ पर पधारे हैं, निश्चित ही भगवान श्रीनाथ आपकी हर मनोकामना, आपकी हर इच्छाएं आप जिस भक्ति भावना के साथ पधारे हैं अवश्य पूरी होगी। काफी ऐतिहासिक पल, जिस प्रकार से हमारी संस्कृति विलुप्त होती जा रही है, दिन प्रतिदिन लुप्त होती जा रही है। हमारी युवा पीढ़ी को इस प्रकार की संस्कृति अवश्य देखनी चाहिए। जिस प्रकार से हम पाश्चात्य सभ्यता की ओर दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और हमारी जो प्राचीन संस्कृति है वो लुप्त होती जा रही है। अब समय आ चुका है कि हम युवाओं को प्राचीन संस्कृति को बचाने की किस प्रकार से अपने प्राचीन वाद्य यंत्रों का प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। और जिस भक्ति भावना जिस मनोकामना के साथ आप लोग बता रहे हैं, आपको मनोकामना ऐसे पूरी होगी। हमारे क्षेत्र के घर में हमारे युवा साथी कृपया पधारे। पूरे ग्राम वासी गदगद है कि किस एक युवा जो हमारे पूरे प्रदेश में सबसे बड़े महाविद्यालय कहे या विश्वविद्यालय का छात्र संघ प्रतिनिधि है, वो हमारे मध्य पधारे हैं। उनका पूरे ग्राम वासियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। धीरे धीरे सभी लोग मुख्यमंत्री के पास पहुंचते हुए सभी भक्तों से आप शांति व्यवस्था बनाए रखने में सभी प्रदान करेंगे। धन्यवाद।
कैप्टन भूपाल सिंह रावल, अध्यक्ष गौरव सेनानी कल्याण समिति सैनिक संगठन धारचूला। आज मेरा अहोभाग्य बोलो या सौभाग्य बोलो कि आज मुझे इस पवित्र स्थान पर आने के लिए आप लोगों ने जो आमंत्रित किया उसका मैं तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद करता हूं और ये समय शायद मैं कभी भूल भी नहीं पाऊंगा। आज एक्चुअली में मेरे मंदिर में भी जात थी और मैं आज शाम को ही पिथौरागढ़ से पहुंचा था। कल मेरे को पिथौरागढ़ से सम्मान के लिए मुझे पिथौरागढ़ में बुलाया गया था, जो सहकारिता मेला लगा हुआ उसमें मुझे सम्मान किया गया था। तो मैं सुबह आ सकता था लेकिन मुझे मेरा जो है डीएम साहब से अपॉइंटमेंट था। मैं डीएम साहब के पास गया था कि हमारा जो सैनिक संगठन का जो उद्देश्य है, हमारा पहला उद्देश्य जो हमारे बुजुर्ग गलाते हो, राते हो, खेला हो, जुमा हो, जो हमारे बुजुर्ग शेठी लेने जाते हैं, इलाज के लिए जाते हैं और उनको अगर रात हो जाती है वो वापस नहीं आ पाते हैं तो उनको रहने के लिए कुछ भी नहीं है। तो मेरा पहला उद्देश्य कि हमारे सैनिकों का सैनिक विश्राम गृह बने। और दूसरा, जैसे कि सब आपको पता है कि हमारे क्षेत्र में बड़े बड़े वीरों ने जन्म लिया है, जिन्होंने अपनी देश की सीमाओं की और अपनी देश की रक्षा के लिए अपना पूरा सर्वोच्च बलिदान कर दिया, अपना जीवन बलिदान कर दिया। पर हमारा दुर्भाग्य ऐसा है कि आज तक हमारे क्षेत्र में एक शहीद स्मारक नहीं है। उसके लिए आज मैं डीएम साहब से मिलने गया था और थोड़ा सा विलंब होने के कारण अपने मंदिर से होकर मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ। थोड़ा देर से पहुंचा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और आप लोगों का मैं एक बार फिर से दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पूरी जनता, देवतुल्य ये धामी गांव हो, चाहे दूर दूर से जो भी गांव से आए हो, सभी गांव देवतुल्य जनता का मैं दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। जो आपने मुझे सम्मान दिया है वो हमेशा मुझे याद रहेगा। और दूसरी चीज, एक चीज और मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अभी हम लोग अपने नौजवानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं अग्निवीर के लिए। 20 तारीख से हम लोग कैंप लगा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आउट ऑफ स्टेशन में। और जो भी बच्चे आना चाहते हैं, अगर एक बच्चा भी मेरे संकल्प से, मेरे संगठन के संकल्प से भी एक बच्चा अगर निकल जाता है तो उसको मैं अहोभाग्य समझूंगा। 20 तारीख से हम लोग चौकड़ी के अंदर, बेरीनाग के अंदर कैंप लगा रहे हैं। सभी बच्चे आने का कष्ट करें। इसी बीच हमारे मध्य में श्री गणेश सिंह धामी जी अपने विचार प्रस्तुत करते हुए। तो जैसा कि कहा जाता है कि होनहार वीरवान के होठ चिकने पर। जो बच्चा होनहार होता है तो उसके जो लक्षण है वो बचपन से ही दिखने लगते हैं। तो ठीक इसी प्रकार छोटा भाई प्रियांशु, क्योंकि मैं तो काफी लंबे समय से जानता हूँ और हमारे ही मध्य यह बड़े हुए हैं और हमारे जूनियर भी हैं, तो यह मेधावी छात्र भी रहे हैं। और आज ये हमारे गौरव का विषय है कि आज प्रदेश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय डीएवी देहरादून में यह विश्वविद्यालय छात्र प्रतिनिधि के रूप में चुने गए हैं। और यह हमारे क्षेत्र के लिए, पूरे धारचूला ब्लॉक के लिए एक गौरव का विषय है। तो मैं छोटे भाई प्रियांशु धामी को आमंत्रित करूंगा कि वो अपने 2 शब्द हमें आशीर्वचन स्वरूप देंगे। सुनेगा बाबा के, भगवान के इस पावन प्रांगण में आज के जात पूजा में उपस्थित मेरे साथ मुख्य अतिथि के रूप में गौरव सेनानी संगठन के अध्यक्ष श्री भूपेश रावल जी, मंच संचालन कर रहे बड़े भाई अनिल धामी जी, माँ साहब हमारे बड़े भाई टाइगर दा, गौरव सैनिक संगठन के अंकल हमारे गजेंद्र गंडी जी, और यहाँ पर मौजूद सभी ज्येष्ठ, छोटे बड़े युवा साथी, माताएं, बहनें, बुजुर्ग। सबसे पहले तो मैं प्रियांशु सिंह धामी, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि छात्र संघ डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून, आप सभी लोगों का इस आज के पावन
अवसर पर मुझे यहाँ मंच प्रदान करने के लिए हाथ जोड़ के सभी का धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि आज हमारी ग्राम सभा गलादी में जात का एक पावन कार्यक्रम जिसे हम पूजा कहते हैं बेसिकली, मुझको थोड़ा ज्यादा मालूम नहीं है, लेकिन जितना भी मुझे आप लोगों से पूछ के पता चला कि हर साल जात यहाँ पे मनाई जाती है। और जब मैं यहाँ पर आ रहा था, मेरा ऐसा कोई विचार नहीं था आने का, या मुझको पता भी नहीं था। मुझे यहाँ पे आपके गणेश दा है, वो देहरादून में ही रहते हैं, शायद आप जानते होंगे, और टाइगर दा है, उन सभी लोगों ने मुझे आमंत्रित किया था। तो मैं देख रहा था कि जिस प्रकार से यहाँ पे विषम परिस्थिति है और पैदल भी बहुत चलना है, खड़ी चढ़ाई है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कई दूर दूर क्षेत्र से यहाँ पे हमारे छोटे छोटे बच्चे, माताएं, बहनें, बुजुर्ग यहाँ पर आए हुए हैं, जिसे देखकर मुझे भी बहुत हर्ष की अनुभूति हो रही है। और दिन के समय में मौसम भी खराब था, लेकिन हमारे भगवान सूर्यनाथ जी ने देखिए कि अब मौसम भी बिल्कुल साफ हो गया है, आसमान में तारे हैं और चांदनी लगी हुई है। साथियों, इस प्रकार के आयोजन केवल हमारी संस्कृति को नहीं दिखाते, बल्कि हमारी अस्मिता को भी जीवित रखते हैं। जिस प्रकार से आप लोगों ने ये सुंदर आयोजन किया हुआ है, ये हमारे आने वाले नौनिहालों के लिए भी सीखने का एक शानदार अवसर है और संस्कृति से हमारा सीधा जुड़ा हुआ है। साथियों, जब मैं देहरादून में रहता हूँ और वहाँ पे मैं अलग अलग जगह जाता हूँ, और मैं भी अपना सोशल मीडिया के माध्यम से अपने क्षेत्र के कार्यक्रमों को देखता हूँ, तो मुझे भी बहुत आनंद होता है और काफी हर्ष होता है कि, और मैं मन ही मन सोचता हूँ कि काश मैं भी किसी दिन कहीं अपने किसी कार्यक्रम में जाऊं, वहां पे सम्मिलित हूं और अपनी संस्कृति से फिर से मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हो। वही अवसर आज मुझे इस ग्राम सभा गलादी ने भी प्रदान किया है, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और मैं हमेशा आजीवन आप सभी लोगों का सौभाग्यशाली रहूंगा और आजीवन ऋणी रहूंगा। मैं साथ ही साथ इस मंच से आप लोगों को भी आश्वस्त कराना चाहता हूं कि क्षेत्र में मेरे लायक कुछ भी हो, आप लोगों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, ऐसा आपको लगे तो आप एक बार मुझे अवश्य याद कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए सदैव खड़ा रहूंगा।